वेलकम गाइस। अमेज़ॉन अफिलिएट मार्केटिंग के लिए कीवर्ड रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कीवर्ड रिसर्च करना जो बेहतर तरह से आपके पोस्ट को गूगल में रैंक कर सके, ऑर्गेनिक आपको ट्रैफिक मिल सके। ठीक है, कीवर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सही कीवर्ड फाइंड कर लिया तो आपकी वेबसाइट को फ्री में ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कीवर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक सब्ज़ी में नमक ना होने के कारण सब्ज़ी का की कोई वैल्यू नहीं होती, उस तरह कीवर्ड अगर आपने सही से नहीं फाइंड किया और सीधा आप पोस्ट करते गए, आप 100 भी पोस्ट डाल देंगे तो आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आएगी, और 10-20 अगर आज आ भी गई तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो कीवर्ड के इंटेंट को समझना, कीवर्ड कैसे फाइंड किया जाता है, क्योंकि इस पूरे प्लेलिस्ट में हम आपको सिर्फ फ्री में कीवर्ड रिसर्च करने के बारे में बताएंगे। तो आपको जो है ये पूरा वीडियो गो थ्रू करना है, बिना स्किप किए आपको देखना है। ठीक है, इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, जो भी लोग नए हैं, इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे हम आपको अमेज़ॉन अफिलिएट से रिलेटेड सारी सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप फ्री घर बैठे अच्छे से अर्निंग करने के बारे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के लिए हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, जो आपको एक एक करके पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स हम समझाएंगे। सभी पॉइंट्स को अच्छे से आपने समझना है, और पोस्ट लिखने से पहले कीवर्ड को के बारे में समझना है, कीवर्ड को कैसे फाइंड किया जाता है इसके बारे में अच्छे से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मेंशन किया है, वी विल मेक यूज़र क्वेश्चंस अ ग्रेट कीवर्ड। ठीक है, जो भी यूज़र का क्वेश्चंस होगा, जो हम अभी समझेंगे कि यूज़र का क्वेश्चन कैसा होता है, क्वेश्चंस को ही हम कीवर्ड समझेंगे और उसे कीवर्ड में तब्दील करके अपना एक पोस्ट लिखेंगे। ठीक है, और जब हम कीवर्ड निकालेंगे तो कम से कम 10 इंफॉर्मेटिव कीवर्ड निकालेंगे और 10 कमर्शियल कीवर्ड निकालेंगे, जो हम अमेज़ॉन में लोगों को रिडायरेक्ट करेंगे और वहाँ से प्रोडक्ट परचेस होगा तो हमें उनका कमीशन मिलेगा। ठीक है, और जो भी हमारी इसके नोट में हमने लिखा है कि जो भी हमारी इंफॉर्मेटिव कीवर्ड होगी वो कमर्शियल कीवर्ड से रिलेटेड होगी। ठीक है, ताकि इंफॉर्मेटिव कीवर्ड की तरफ से भी अगर कोई यूज़र आता है, विजिटर अगर कोई आता है, तो वह कमर्शियल कीवर्ड में लिंक की तरफ से जा सकता है और वहाँ से हमारी कन्वर्जन क्या होगी। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च करने से पहले, जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे और गूगल में इसका सर्च करेंगे, यहाँ पे जैसे कि हम आपको बताएंगे कि आप कैसे सर्च करते हैं। यहाँ पे जैसे हम सर्च करेंगे तो सर्च किसी भी कीवर्ड को सर्च करने से पहले इज लगाएंगे, कैन लगाएंगे, या वाई लगाएंगे, या व्हाट लगाएंगे, या हाउ लगाएंगे, या शुड लगाएंगे, ताकि उससे एक क्वेश्चन का पूरा पैटर्न बने और वहाँ से हमें लो कंपटीशन कीवर्ड, जिसे यूज़र की क्वेरी होगी, वो हमें मिलेगी और उस पर हम अपना पोस्ट लिखेंगे। ठीक है, तीसरे पॉइंट में हमने लिखा है कि अगर आपको जो भी आपका जो क्वेरी, जो भी यूज़र का क्वेरी मिलता है जिसको आप कीवर्ड बनाते हैं, जो भी आपका कीवर्ड का आंसर अगर फीचर स्निपेट में आपको मिल जाता है, हम अभी इसी वीडियो में आपको बताएंगे आगे, इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें। हम आपको बताएंगे कि इस फीचर स्निपेट क्या होता है। फीचर स्निपेट में अगर उस कीवर्ड का, उस क्वेरी का आंसर मिल जाता है तो उस कीवर्ड पे आप नहीं लिखेंगे अनटिल अनलेस अगर उस कीवर्ड पे अगर फॉरम साइट जैसे कि कोरा, रेडिट और पिंटरेस्ट साइट, इमेज साइट जैसे पिंटरेस्ट वगैरह अगर रैंक कर रही है उसी कीवर्ड पे टॉप पे, तो आप उसे उस कीवर्ड पे लिख सकते हैं। हम अभी एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। और कम से कम, पांचवें पॉइंट में हमने लिखा है, कम से कम लॉन्ग टेल कीवर्ड हो जो कम से कम 4 वर्ड्स का हो। ठीक है, 4 वर्ड्स का कीवर्ड अगर होगा तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और सभी चीज़ों को, सभी पॉइंट्स को नजर रखते हुए हम समझते हैं कि हमारे अमेज़ॉन अफिलिएट के लिए कैसे इंफॉर्मेटिव कीवर्ड निकाला जाए और कैसे कमर्शियल कीवर्ड निकाला जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, इससे पहले गूगल की एक सेटिंग को हम लोग समझ लेते हैं। अब जब गूगल में जाएंगे तो आपको एक सेटिंग करना है। वो सेटिंग, अब यहाँ पे जाएंगे सर्च सेटिंग में, तो आप यहाँ पर जिस भी कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, उस कंट्री के हिसाब से आप रीजन को सेटिंग कर सकते हैं। मेरी जो भी वेबसाइट है, मैं यूनाइटेड स्टेट के लोगों को टारगेट करके बनाना चाहता हूँ, बनाता भी हूँ।
तो आप यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अगर आप इंडिया पाकिस्तान वगैरह सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इंडिया कर लेंगे, यूनाइटेड किंगडम है, न्यूजीलैंड है तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बेहतर है कि आप यूनाइटेड स्टेट से शुरू करें यहाँ से, ठीक है। यहाँ सेव सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद आपको जो भी सर्च क्वेरी रिजल्ट दिखाएगी वो सारी की सारी आपको यूनाइटेड स्टेट से ही दिखाएगी, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वी विल मेक यूज़र क्वेश्चंस एज अ ग्रेट कीवर्ड। जो भी यूज़र गूगल पे जा कर के जो क्वेश्चन करते हैं उसी क्वेश्चन को हम कीवर्ड के रूप में समझेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करके उसका कीवर्ड बना करके हम पोस्ट लिखेंगे, ठीक है। चूँकि अभी आपकी वेबसाइट ब्रांड न्यू है, कुछ भी उस पोस्ट पे नहीं, उस वेबसाइट पे नहीं डाला गया है, तो आपको स्क्रैच से अच्छे से करना है। आपको क्वेश्चन आंसर के हिसाब से ही पोस्ट डालना शुरू करना है, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव कीवर्ड की तरफ जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा नीचे, आपकी रिसर्च वेबसाइट जो है सर्च रिजल्ट से बहुत ज़्यादा नीचे नज़र आएगी, जिसकी कोई मतलब नहीं है। अगर ट्रैफिक नहीं आई तो फिर क्या फ़ायदा है इसका। तो इसलिए आपको ऐसा कीवर्ड रिसर्च करना है, ठीक है। तो यूज़र के क्वेश्चंस को ही हम कीवर्ड में तब्दील करेंगे और उसका कीवर्ड रिसर्च करके अच्छे से हम पोस्ट को लिखने के बारे में समझेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ ये समझेंगे कि अमेज़ॉन एफिलिएट के लिए कैसे आप बेहतर कीवर्ड निकालेंगे। फ्री में कुछ भी, किसी कोई पेड टूल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहला तो ये है कि आपको क्वेश्चन को ही कीवर्ड में तब्दील करना है। दूसरा, स्टार्ट सर्चिंग कीवर्ड। ये जो हमारा जो इज़, कैन, वाई, व्हाट, हाउ, शुड, ये जो क्वेश्चन से जो शुरू होती है, इस प्रकार के वर्ड से हमें शुरू करना है, ठीक है। इस प्रकार के वर्ड से हमें शुरू करना है। चलिए जैसे कि हमारी वेबसाइट थी डॉग के ऊपर थी, ठीक है। उससे पहले कि हम अमेज़ॉन भी खोल लेते हैं ताकि हमें यहाँ से अच्छे से समझ में आए कि हम किस प्रोडक्ट के बारे में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो डॉग टॉयज़ वगैरह हम कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे जो हम इस, कैन, वाई, व्हाट, हाउ, शुड से जो शुरू करेंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे डॉग, जो आपका मेन निश है। आपकी निश, जो हमारी निश अभी है डॉग फूड है, डॉग टॉय के ऊपर हमने जो वेबसाइट बनाई है। अगर आपकी निश अलग है, आपकी निश अलग ही होगी। निश का मतलब कैटेगरी, जिस कैटेगरी पे आपने वेबसाइट बनाया हुआ है, तो उस कैटेगरी का मेन डोमेन, मेन जो कैटेगरी है यहाँ पे आप डालेंगे, ठीक है। डालने के बाद अब हम इसे जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि हम कभी इज़ लगा के देखेंगे, कभी कैन लगा के देखेंगे, कभी वाई, कभी व्हाट, हाउ, शुड लगा के देखेंगे। तो अभी हम लगा के देखते हैं वाई, ठीक है, वाई। अब इसको सर्च करते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे सजेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह के सजेशंस आपको देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है वाई डॉग इज़ इम्पोर्टेंट टू मी। जेन्युइन क्वेश्चन है, लोग पूछ रहे हैं कि कुत्ता उनके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो इस तरह के कीवर्ड्स अगर आपको मिलते हैं, जैसे कि इसका रिजल्ट आपको गो थ्रू करना है कि कौन कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है, ठीक है। और यहाँ देखिए कि कोरा की एक वेबसाइट रैंक कर रही है। कोरा एक फोरम साइट है जिसके बारे में हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में भी बताया हुआ है कि अगर आपको फोरम साइट जैसे कि कोरा, रेडिट और जो इमेज साइट है जैसे कि पिंटरेस्ट की वेबसाइट अगर रैंक करते हुए नज़र आ रही है आपके कीवर्ड पर, जो भी आपका कीवर्ड है इस पर अगर रैंक करते हुए नज़र आ रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कोरा नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी हाईली चांस है कि इस कीवर्ड पर आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। हाईली चांस है, ठीक है। देखिए कोरा जो है एक क्वेश्चन आंसर की वेबसाइट है जिसपे कई लोग जा करके एक क्वेश्चन के आंसर दिए हुए होते हैं। तो जो उस आंसर दिए गए होते हैं गूगल के नज़र में भी ये बस ये क्वेश्चन आंसर की साइट है, ऑथोरिटी साइट है, लेकिन सब लोग अपना अपना ओपिनियन दे गए हैं। लेकिन एक ब्रांड न्यू साइट, भले ही उनकी आपकी अगर एक्सपर्टीज़ उस निश में है और उससे रिलेटेड अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो जाहिर सी बात है गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा। लेकिन शर्त यह है कि इन तीनों में से किसी भी वेबसाइट की अगर रैंक कर रही हो, कोरा हो, रेडिट हो या फिर पिंटरेस्ट की जो इमेज साइट है वो अगर रैंक कर रही है, तो उस कीवर्ड पर आपको आंख बंद करके इस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला कीवर्ड तो हमारा ये हो गया। तो इसे हम पहले सेव कर लेते हैं। जो लोग भी अगर डॉग निश पे अगर आप ये बना रहे हैं तो ये आपकी एक कीवर्ड हो गई, ठीक है।
आपस में कॉम्पिटिट मत करना, सब लोग अलग अलग निश पे शुरू करके, सबकी निश एक जैसी नहीं होनी चाहिए। अब ये है जैसे कि हम इंफॉर्मेशन कीवर्ड है ये, वाई डॉग इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, इसका मतलब है कि लोग सर्च कर रहे हैं कि ये कुत्ता उनके लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है, तो ये इन्फॉर्मेशन कीवर्ड है, इंफॉर्मेटिव कीवर्ड है, ठीक है। अब ये कुछ कुछ एग्जांपल हम कॉमर्शियल कीवर्ड की तरफ भी जाएंगे, कीवर्ड्स की तरफ भी हम लोग जाएंगे और देखेंगे कॉमर्शियल कीवर्ड, चूँकि हमारी जो कन्वर्जन जो होगी वो तो कॉमर्शियल कीवर्ड की तरफ से होगी, ठीक है। जिस तरह की हमारी ये कुछ पॉइंट्स में यहाँ भी हम दिए गए हैं कि जैसे कि यहाँ पे आपको 10 जो कीवर्ड निकालने हैं, लगभग लगभग 10 कीवर्ड इंफॉर्मेटिव कीवर्ड निकालने हैं और 10 कमर्शियल कीवर्ड निकालने हैं, ठीक है। और इंफॉर्मेटिव कीवर्ड शुड रिलेटेड कमर्शियल कीवर्ड। अब जैसे कि मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि जैसे कि हमने यहाँ पे जो अभी निकाला डॉग से रिलेटेड, तो डॉग से रिलेटेड हमने इंफॉर्मेशन कीवर्ड निकाला और डॉग से ही रिलेटेड हम कमर्शियल कीवर्ड निकालेंगे, ताकि उस इंफॉर्मेशन कीवर्ड के साथ हम अपना कमर्शियल कीवर्ड का लिंक दे सकें और कस्टमर वहाँ से इंफॉर्मेशन कीवर्ड के थ्रू, इंफॉर्मेशन वाली पोस्ट के थ्रू हमारे कमर्शियल पोस्ट पे आए और हमारा वहाँ से कन्वर्जन हो। चलिए, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे एक इंफॉर्मेटिव कीवर्ड हो गई। अब हम एक कमर्शियल कीवर्ड की तरफ जाके देखते हैं जो डॉग निश के ऊपर ही होगी, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि हम अमेज़ॉन पे गए और अमेज़ॉन पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज दी गई है, डॉग च्यूज़ वगैरह जो हड्डी वगैरह होती है, डॉग टॉय बॉल्स है, डॉग रोप टॉयज़ है वगैरह है यहाँ पे। और अगर नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सप्लाइज मटेरियल वगैरह दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे और भी टॉयज पेंस वगैरह दिखाई देगी आपको। बहुत सारे कैटेगरीज भाई भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको आपके जैसे कि ये पेट टॉय थीम्स वगैरह है वगैरह यहाँ पे नज़र आएगी, यहाँ पे पैटर्न वगैरह नज़र आएगी आपको। तो इस तरह करके आप यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। डॉग डॉग फूड सर्च करके देखते हैं, यहाँ पे भी अलग रिजल्ट आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्रांड्स, जो अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग प्रकार की जो प्रोडक्ट जो बनाती है उसके हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ नीचे आएंगे, अलग अलग प्रकार से आपको मिलेगी, रिजल्ट मिलेगी, उसके हिसाब से आप कभी ये डॉग करके, कभी आप ये अडल्ट डॉग करके सर्च कर सकते हैं, कभी आप पप्पी करके सर्च कर सकते हैं, कभी सीनियर डॉग करके सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह करके जब आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये मिलेगा। चलिए, तो हम पप्पी लेकर के एक बार चलते हैं, ठीक है। तो गूगल पे हम जा करके एक बार पप्पी सर्च करते हैं और यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आप और भी अगर आप लें तो यहाँ पे आपको दिखेगा ब्रेन हेल्थ वगैरह कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ से भी अगर आप लेंगे तो आपको अच्छा आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे और सर्च करते हैं पप्पी, ठीक है, केयर करके सर्च करते हैं, ठीक है। अब इससे पहले हम एक क्वेश्चन लगा देते हैं जो 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 हमारे सभी रूल में लागू होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया था कि आपको ये सभी क्वेश्चन के पीछे आगे लगाना है, कभी इज लगाना है, कभी कैन लगाना है, कभी वॉय लगाना है, कभी वॉच, हाउ शुड लगा के देखना है। बस आपने देखना है क्वेश्चन कहाँ पे फिट हो रहा है, ठीक है। अब जैसे पप्पी मस्कल केयर है तो हाउ यहाँ पे फिट हो रहा है, कैसे कुत्ते के बच्चे की मस्कल का केयर किया जाता है, किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ जैसा भी करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे आपको ये मिलेंगे, रिज़ल्ट मिलेंगे। तो किसी एक रिज़ल्ट पे आप जाके देखेंगे और देखेंगे क्या इस रिज़ल्ट का डायरेक्ट आंसर दिया गया है, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे पॉइंट्स में हमने ये भी मेंशन किया था कि अगर वॉट एवर कीवर्ड यू गेट द आंसर टू डैट कीवर्ड शुड नॉट बी इन द फीचर स्निपेट। अगर इस कीवर्ड का, इस जो क्वेरी जो ये यूज़र की क्वेरी थी, इस क्वेरीज का आंसर इस फीचर स्निपेट में, फीचर स्निपेट का मतलब जो भी आंसर शुरुआत में दी गई होती है, अगर ये इसे फीचर स्निपेट कहा जाता है आसान भाषा में, तो अगर इसका आंसर, इस कीवर्ड का आंसर, इस क्वेरी यूज़र के क्वेरी का आंसर अगर आपके इस फीचर स्निपेट में अगर नज़र आ रहा है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। और अगर नज़र नहीं आ रहा है, अगर इस टाइटल को, इस क्वेरीज को आपने सभी के सभी वेबसाइट के टाइटल से ही मैच करके देखना है, हाउ टू टेल इफ़ अ डॉग पुल लेग मस्कल, आप यहाँ पे ये भी देखना है क्या इस कीवर्ड पे कई लोगों ने पोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको मैच करता हुआ नहीं मिल रहा है तो आप इस कीवर्ड पे लिख सकते हैं, ठीक है।
अब इसे हम जो पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि आपको ये कैसे सर्च करना है इन्वर्टेड कॉमा लगा करके कि इस पोस्ट पे एग्जैक्टली इसी टाइटल पे इसी कीवर्ड पे कितने लोगों ने लिखा है। तो आप आश्चर्य हो जाएंगे कि देखिए सिर्फ 1 रिजल्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर इस कीवर्ड पे आप अपने आर्टिकल लिखते हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपकी आर्टिकल ज़रूर रैंक होगी। विद इन 24 आवर्स आपकी जो वेबसाइट है वो चौथे पांचवें पेज में नज़र आएगी। और आप जो एसईओ करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसे कहते हैं, वो हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कैसे एसईओ किया जाता है। अगर आपने सही से इस कीवर्ड का एसईओ किया तो आपकी वेबसाइट जो है टॉप पेज के टॉप 3-4 में नज़र आएगी। ब्रांड न्यू वेबसाइट है फिर भी नज़र आएगी। देखिए रिजल्ट ही बहुत कम है इसकी, तो ये कीवर्ड बहुत ही अच्छा है। तो अब देखिए ये कीवर्ड जो हमारी रेडी हो गई, इसे भी हम उठाते हैं और इसे यहाँ हम पेस्ट करते हैं कमर्शियल कीवर्ड में। कमर्शियल कीवर्ड क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे डॉग पुल मस्कल लेग, ये भी नहीं सॉरी, ये भी हमारी हो गई इंफॉर्मेशन कीवर्ड। लोग जो यूज़र है वो इंफॉर्मेशन चाहता है डॉग के मस्कल्स के बारे में, तो ये भी हमारी इंफॉर्मेशन कीवर्ड हो गई। अब इस तरह करके डॉग की इंफॉर्मेशन कीवर्ड और ये भी डॉग की इंफॉर्मेशन कीवर्ड। अब हम कमर्शियल कीवर्ड निकालेंगे और देखेंगे कि कमर्शियल कीवर्ड जिससे हम अमेज़ॉन पे लोगों को भेज सके और वहाँ से हमारा कन्वर्जन हो। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं डॉग। अब यहाँ पे अगर आप जाएंगे और यहाँ पे आप और भी देखेंगे वगैरह एप्पल वगैरह, पप्पी वगैरह, यहाँ पे आप जो है ना, चलिए इस बार हम लोग बोतल लेके चलते हैं। डॉग के बोतल के बारे में देखते हैं क्या क्या रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो डॉग बोतल करते हैं। बोतल कई प्लास्टिक बोतल हो सकती है और भी कई तरह की बोतल हो सकती है। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं प्लास्टिक बोतल। ठीक है, डॉग प्लास्टिक बोतल करके हम सर्च करते हैं और देखते हैं कितना आंसर यहाँ पे आता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कैन यहाँ पे एक बार और सर्च करते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगी माई डॉग एट अ पीस ऑफ प्लास्टिक वाटर बोतल। यहाँ पे हम स्पेस दे करके एक बार और सर्च करेंगे और आपको अलग अलग रिजल्ट निकलेगा, अलग अलग रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, इससे पहले हम कैन भी लगा लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ये मिस कर दिए। जो हमारा ये क्वेश्चन से ये शुरू होता है ये हम लगाएंगे पहले, तभी तो हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो हम इसे लगाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या रिजल्ट शो कर रहा है। वाई डज माई डॉग लाइक च्यूइंग ऑन द प्लास्टिक बोतल। चलिए इसे हम सर्च करते हैं। अब आप देखिए वाई डज माई डॉग लाइक च्यूइंग ऑन प्लास्टिक बोतल्स, वाई डू डॉग लाइक प्लास्टिक बोतल। ठीक है, अब यहाँ पे लगभग सिमिलर तो नहीं है लेकिन लगभग लगभग मैच कर रहा है। और यहाँ पे फीचर स्निपेट में भी आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ फीचर स्निपेट में आंसर डायरेक्ट वेबसाइट की लिस्ट आ रही है। देखिए डायरेक्ट पहला वेबसाइट, दूसरा वेबसाइट, तीसरा वेबसाइट। तो यहाँ पे कोई चूँकि यहाँ पे कोई फीचर स्निपेट नहीं आ रहा है। और वाई डॉग डू लाइक प्लास्टिक बोतल, यहाँ पे इसका मतलब है कि डॉग प्लास्टिक बोतल क्यों पसंद करता है और ये च्यूइंग के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ तो इस क्वेश्चन का मीनिंग अलग है, जो इस बंदे ने या फिर किसी बंदे ने वाई डज माई डॉग लव च्यूइंग। अब देखिए इसका मतलब ये है कि लगभग सिमिलर, तो इस कीवर्ड के हिसाब से सिमिलर तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिमिलर लगभग लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि इस कीवर्ड को आप छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी 15-20 पोस्ट अगर हो चुकी है तो आप इस कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप पहला, दूसरा, पांचवा पोस्ट ही लिख रहे हैं तो इस कीवर्ड को छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हम इस कीवर्ड को भी इन्वर्टेड कॉमा में डाल के देखते हैं कितने 122 रिजल्ट है। ठीक है, तो डेफिनेटली इस कीवर्ड को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इस कीवर्ड से कुछ खास होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लो कंपटीशन कीवर्ड की तरफ जाएंगे और जिससे हमारी कन्वर्जन वहाँ आसानी से हो सके। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा कीवर्ड देख लेते हैं। तो हम डॉग करेंगे और इसे सर्च करेंगे च्यू के साथ, और डॉग च्यू के साथ बोन्स भी करते हैं। ठीक है, और स्पेस डाल के बेनिफिट्स करते हैं, ताकि मालूम चलेगा ना कि डॉग के यहाँ पे अब हम स्पेस डाल के यहाँ पे सर्च करते हैं, देखते हैं क्या क्या आ रहा है। इससे पहले इज इट कर देते हैं। क्वेश्चन तो लगाना होगा ना, जैसे कि हमने बताया था वहाँ पे।
वाई डू डॉग्स च्यू बोन्स एट नाइट, ठीक है। अब ये देखिए, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे फिर से कोरा आपको मिला, जो अच्छी सी एक कीवर्ड के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि वाई डू डॉग्स च्यू बोन्स एट नाइट। अब है कि रात में कुत्ता हड्डियाँ क्यों चबाता है। अब हम इसे क्या करेंगे कि इसे हम कमर्शियल में डालेंगे। क्यों डालेंगे, ये भी वाई से शुरू है, क्वेश्चन की तरह है। वैसे सारे क्वेश्चन, सारे जो भी क्वेरीज है यूज़र की, सारा तो क्वेश्चन के हिसाब से ही है, लेकिन यहाँ पे बॉन्स की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि डॉग बॉन्स को का यहाँ पे इस आर्टिकल में हम अमेज़ॉन की लिंक लगा सकते हैं, जैसे ये डेमोज डॉग्स बॉन्स करके, और ये देखिए, और आपको यहाँ पे बहुत सारी बोन्स मिलेगी। बहुत सारी देखिए यहाँ पे तो ये इन प्रोडक्ट को आप अपने आर्टिकल में लगा सकते हैं, वहाँ से आपकी कन्वर्जन होगी, ठीक है। फिर से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो भी यूज़र की क्वेश्चन होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे जो भी सर्च किया है सब तो यूज़र की क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन के हिसाब से करना है। जो भी यूज़र की क्वेश्चन होगी उस क्वेश्चन को ही हमने अपना कीवर्ड बनाना है, और उसी कीवर्ड के हिसाब से 10 इंफॉर्मेटिव कीवर्ड निकालना है, सब अपने अपने निश में निकालना। कोई भी कंपटीशन मत करना, ऐसा नहीं कि सारे के सारे लोग डॉग टॉयज पे ही और डॉग फूड पे ही बनाना शुरू कर दो, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो कम से कम अपने अपने निश में सभी लोग 10 इंफॉर्मेटिव कीवर्ड निकालें और 10 कमर्शियल कीवर्ड निकालें, ठीक है। और जो भी आपकी इंफॉर्मेटिव जो कीवर्ड होगी वो कमर्शियल कीवर्ड से रिलेटेड होगी, ताकि एक दूसरे आर्टिकल को आपस में इंटरलिंक कर सके और वहाँ से आपकी कन्वर्जन बेहतर तरह से होगी, ठीक है। जो भी कीवर्ड निकालेंगे आप सबके आगे इज, कैन, वाई, व्हाट, हाउ, शुड वगैरह लगा करके आप देखेंगे, ठीक है। अगर आपकी रिजल्ट फीचर स्निपेट में नहीं आ रही है तो आपके लिए वह पोस्ट वरदान की तरह है, बिल्कुल इस पोस्ट को आप लिखेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो भी कीवर्ड आपने निकाला है, भले ही वह इंफॉर्मेटिव कीवर्ड हो या फिर कमर्शियल कीवर्ड हो, अगर उस रिजल्ट पे टॉप पे या फिर टॉप रिजल्ट में टॉप पेज में किसी भी रिजल्ट में अगर ये कोरा, रेडिट जो फॉर्म साइट है और पिंटरेस्ट जो इमेज साइट है कि रिजल्ट नज़र आ रही है, रैंक कर रही है वेबसाइट, तो यह कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमने लास्ट में लिखा है कि हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करें, रिसर्च करें, तो जाहिर सी बात है जब भी आप एक पूरा क्वेश्चन निकालेंगे तो वो लॉन्ग टर्म कीवर्ड ही होगा। पहला कीवर्ड डॉग, दूसरा कीवर्ड च्यू, तीसरा कीवर्ड और चौथा कीवर्ड, ठीक है। एट और डू और वाह ये कीवर्ड में नहीं आते, ये सब स्टॉप वर्ड है। तो 4 कीवर्ड तो हो ही गई, 1 2 3 4। जो भी हमने यहाँ पे कीवर्ड निकाला था सभी 3 4 से ज़्यादा 1 2 3, और यहाँ देखेंगे ये छोटी कीवर्ड है, यहाँ पे कोरा रैंक कर रही है तो इस पर आप लिख सकते हैं। यहाँ देखिए एक कीवर्ड, दो दूसरी वर्ड, तीसरी वर्ड, चौथी वर्ड और ये 5वीं वर्ड, इस तरह करके 1 2 और 3 4 जो भी हमने कीवर्ड निकाला सभी कम से कम 4 वर्ड्स लॉन्ग तो है, इसे ही लॉन्ग टेल कीवर्ड बोलते हैं। तो जब भी आप निकालेंगे एक कीवर्ड निकालेंगे अपने ब्रांड न्यू पोस्ट के लिए, वेबसाइट के लिए नई पोस्ट पब्लिश करने के लिए, तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक, ताकि आप जैसे ही पोस्ट लिखें आपकी पोस्ट अच्छी तरह से रैंक करे, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही कि हम कैसे अमेज़ॉन एफिलिएट के लिए लिंक कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हैं ताकि गूगल पे पोस्ट रैंक करे और आपकी अच्छी इनकम शुरू हो जाए, ठीक है। फिर से जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।